और बिलासपुर से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, उनका बयान सामने आया है जहां पर सीएम बनने के सवाल पर टीएस सिंहदेव ने कहा, अभी तक जो परिस्थिति बनी हुई है मैं खुद नहीं जानता सीएम कब बनूंगा। राजनीति में आने का मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन विधायक बना, नेता प्रतिपक्ष बना, सीएम के लिए मेरा नाम चल पड़ा। और इसके साथ ही मैं ये कह दूं कि सीएम नहीं बनना चाहता, ये असत्य होगा, लेकिन मैंने कभी भी मुख्यमंत्री बनने की पहल नहीं की। ये हाईकमान की बात रहती है, हाईकमान निर्णय करता है। तो इस तरह का बयान मंत्री टीएस सिंहदेव का आया है, जहां पर सीएम बनने के सवाल पर उन्होंने कहा, अभी तक जो परिस्थिति बनी है मैं खुद नहीं जानता सीएम कब बनूंगा। आइए आपको सुनवाते हैं मंत्री टीएस सिंहदेव ने क्या कुछ कहा। मैं खुद ही नहीं जानता, अभी तक जो परिस्थिति बनी हुई है, राजनीति में आने की मैंने कभी नहीं सोची थी, आ गया। विधायक बनेंगे, सब सीट रिजर्व थी, वो कभी परिकल्पना नहीं थी, विधायक बनने का भी मौका मिल गया। नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का मौका मिल गया। मुख्यमंत्री का नाम चल पड़ा, बने कि नहीं बने, कुछ बात है कि नहीं है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मीडिया में इतनी चर्चा हुई कि बिना बने मुख्यमंत्री बन गया। ये सब हाईकमांड की बात रहती है, निर्णय करना, और चाहता कौन नहीं है। मैं ये कह दूं कि मैं नहीं चाहता मुख्यमंत्री बनना, तो ये असत्य होगा। पर बनना नहीं बनना मुख्यमंत्री, मैंने कभी पहल नहीं की मुख्यमंत्री के लिए। नेता प्रतिपक्ष के लिए जरूर की थी, मुख्यमंत्री के लिए मैंने पहल नहीं की। वो 4 लोगों को बुलाया गया, उसमें भूपेश भाई बने, और तब से ये ढाई जो चला। तो ये बयान था मंत्री टीएस सिंहदेव का। चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टेट हेड संजय शेखर जी फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय जी, मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि सीएम बनने के सवाल पर उन्होंने कई सवाल किए हैं। जी देखिए, एक दर्द है जो बार बार झलक आता है। दरअसल जो 2.5 साल का फार्मूला था वो तो अब खत्म हो गया, अब तो 5वां साल शुरू हो गया, 4.5 साल पूरा हो गया है। तो अब और सामने चुनाव है, तो अब तो इस कार्यकाल में बनने की कोई उम्मीद नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगला कार्यकाल भी अब उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा भूपेश बघेल ही होंगे, ये तय है। तो टीएस सिंहदेव के लिए अब कोई स्पेस बचती नहीं है कहीं, और ना तो उस तरह का एग्रेशन है, ना तो उस तरह की चीजें है, और ना अब धीरे धीरे उनके संगठन में भी जो पकड़ है वो कमजोर हो रही है, हाईकमान में भी पकड़ कमजोर हो रही है। तो और सारा सत्ता के इर्द गिर्द सारी चीजें, सारी शक्ति जो है वो भूपेश बघेल के इर्द गिर्द सिमट गई है। तो अब संभव नहीं है जो उनकी इच्छा है दबी हुई वो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आज उन्होंने बातचीत की, उसमें उन्होंने कहा कि समय आएगा तो बंद कमरे में क्या बातचीत हुई उसका खुलासा करूंगा। ये एक बड़ी बात है। बिल्कुल। खबर इसमें यही है कि उन्होंने ये कहा है कि उचित समय पर इस बात का वो खुलासा करेंगे कि बंद कमरे में क्या हुआ था, ये खबर है। और वो बड़ी बात है कि वो कब करेंगे, क्या चुनाव के समय करेंगे, क्या वो किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे तो करेंगे, या कोई और परिस्थितियां बनेंगी तो करेंगे, कब करेंगे वो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात आज उन्होंने कही है। जी तो सर, ये राजनीति में आपस में मनभेद कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। अब बिल्कुल तौर पर ये तो यहाँ सबको पता है कि एक खाई बड़ी सी बन गई है, और कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव जो है वो हाईकमान के रवैये से, और हाईकमान जो द्वारा जो वादा किया गया था उसको पूरा न होने से बेहद ही आहत है। और कई बार यही वजह है कि कई बार ये चर्चा चलती है कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, कई बार ये चर्चा चलती है कि वो राजनीति छोड़ देंगे, कई तरह के कयास लगाए जाते हैं। लेकिन ये स्पष्ट है कि जो परिस्थितियां बनी हैं उससे कांग्रेस में जो पिछले चुनाव में जय और बीरू की जोड़ी थी, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की जोड़ी, जिसने रमन सिंह के 15 साल के सत्ता को से उनको बेदखल किया, वो जोड़ी
उस रूप में इस चुनाव में देखने की संभावना जो है अभी तक क्षीण दिखती है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो जोड़ी उस तरह से दिखेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। अब देखना होगा कि आपसी मनभेद में क्या कुछ सामने आता है, आने वाले चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलता है। चलिए, तो मंत्री टीएस सिंहदेव का अभी हमने आपको बयान सुनाया, जहां पर उन्होंने सीएम बनने के सवाल पर कई सवाल भी किए।